सभी विद्यार्थियों को आज की कलांश में स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट 3 के हमारा पहला चैप्टर आधुनिक काव्य से चल रहा था। प्रिय प्रवास हरिओत जी के काव्य से, जिसका हमने पूर्व में पद्यांशों का अध्ययन किया। लगभग 26 पद्यांश अब तक हम पढ़ चुके हैं और अभी हमारा 27वां पद्यांश है। एक 26वां हमने पद्यांश इससे पूर्व पढ़ा, जिसमें राधा का विरह वर्णन के बारे में सर्वाधिक बताया गया है कि जिस तरह से माता यशोदा कृष्ण के वियोग में दुखी रहती है, उसी भांति राधा भी कृष्ण से अत्यधिक प्रेम करती है। कृष्ण की चिंता दिन रात उसे परेशान करती है। विरह वेदना की जो अनुभूति है वह अतिशय रूप में हो रही है। राधा के लिए विरह को सहन करना असंभव हो रहा है। राधा कृष्ण की प्रेमिका रही है और कृष्ण के प्रति उनका विशेष लगाव रहा है। जहां माता का अपने पुत्र के प्रति वात्सल्य प्रेम था, वहीं राधा का अपने कृष्ण के प्रति एक जो प्रेम का भाव होना चाहिए मन में, वही संपूर्ण भावों से भर करके वह वियोग की अनुभूति करती है। कृष्ण का मथुरा चले जाना राधा के लिए एक एक पल का बिताना युगों के समान हो गया है। कहा राधा और कृष्ण अनेक प्रकार की लीलाएं इस ब्रजभूमि में किया करते थे, किंतु बाद में मथुरा में चले जाने पर कृष्ण के इस प्रकार मेरा आपके राधा की स्थिति जो है वो बड़ी दयनीय हो गई है। राधा भी किस तरह से अपने दिनचर्या को व्यतीत करती है, ये शब्दों में व्यक्त करना लगभग संभव नहीं है। तो इन पद्यांशों में हमने पूर्व कक्षाओं में पढ़ा, संपूर्ण जो पद्यांश है वो विरह भाव की अनुभूति से ही परिपूर्ण है। देखिए, विरह में जहां नायक और नायिका या कोई भी हमारा प्रेमी हमारी आंखों से ओझल हो जाता है, हमसे दूर चला जाता है, तो उसकी स्मृति हमारे मन में सदैव बनी रहती है। उस स्मृति को विरह स्मृति कहा जाता है। ये श्रृंगार रस का ही एक दूसरा भाग है। एक संयोग श्रृंगार है और दूसरा वियोग श्रृंगार। तो ये वियोग श्रृंगार है जिसमें माता यशोदा और प्रेमिका राधा के मन में कृष्ण के प्रति जो लगाव था, जो प्रेम था, जो एक अपनापन था, उसी को इस पद्यांश इन सभी पद्यांशों में व्यक्त किया गया है। जब अपना कोई प्रेमी बिछड़ जाता है तो हमारे लिए उसका बिछड़ना असहनीय हो जाता है। प्रतिपल उसकी स्मृति, उसका ध्यान हमारे मन में बना रहता है। जब जब उसकी स्मृति आती है तब तक आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। तो जो दयनीय दशा राधा की हुई है उसे शब्दों में तो व्यक्त कर पाना लगभग असंभव है, किंतु कवि ने अपने प्रिय प्रवास रचना के 6ठे सर्ग में इसी विरह वेदना को बड़ी ही मार्मिकता के शब्दों में, बड़े ही रोचक शब्दों में हमारे सामने राधा की मनोस्थिति का बहुत ही रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है। ये चित्रण जो पद्यांश हमारे सामने 27वां जो पद्यांश है, राधा की विरह दशा का ही चित्रण करता है कि राधा किस विरह की दशा से गुजर रही है। वो उसे अपनी सुध बुध नहीं है। दूसरी बात ये भी इसमें दिखाया गया है विद्यार्थियों कि राधा केवल अपनी पीड़ा से ही दुखी नहीं है, बल्कि उसमें एक समाज सेविका का भी भाव है, मानवतावादी भाव को भी इसमें दर्शाया गया है। वो ये चाहती है कि उसके दुख में कोई भी इतना दुखी ना हो। अगर वो स्वयं दुखी है तो वो ही उस दुख उस तक ही सीमित रहे। दूसरी बात, राधा जो है वो समाज का सदैव कल्याण चाहती है, समाज की हितैषी है। और तो नायक भी कम नहीं है, नायक भी समाज के हितैषी रूप में बनकर सामने आता है। कृष्ण गोवर्धन पर्वत को उठाकर और गोकुल ग्राम के लोगों के जीवन की रक्षा करता है, तो ये एक सबसे बड़ा समाज हितैषी का पक्ष हम देख सकते हैं।
तो इस प्रकार हमारा जो अब 26वां 27वां हमारा जो पद्यांश है, देखिए 27वां पद्यांश, इस पद्यांश में देखिए, बेटी खिन यक दिवस में वे गह में थी अकेली, आके आंसू द्रग युगल में थे धरा को भिगोते। पहली पंक्ति का में दिया गया है कि राधा एकांत में कहीं बैठी हुई है अपने घर में एक दिन। यक का मतलब होता है एक दिन, खिन यानी दुखी, दुखी मन से। राधा एक दिन अपने घर में दुखी मन से अकेली बैठी हुई थी। ये पहली पंक्ति का अर्थ है। राधा अपने महल में, अपने घर में, गेह का मतलब होता है घर, अपने घर में वे अकेली दुखी होकर के बैठी थी एक दिन। यक का मतलब होता है एक, और दिवस यानी दिन, एक दिन वो अपने घर में बैठी हुई थी, अकेली थी। अब पहली पंक्ति का अर्थ, क्यों अकेली थी? क्योंकि उनका जो कृष्ण थे, वो कृष्ण तो उनको छोड़ करके मथुरा चले गए थे, तो एकांत में चुपचाप बैठी थी, रो रही थी, विलाप कर रही थी, आंसू बहा रही थी। देखिए, आके आंसू द्रग युगल में थे धरा के भिगोते। आके यानी उसके आंखों से आंसू आ रहे थे, गिर रहे थे। द्रग युगल, युगल यानी दोनों, दोनों ही नेत्रों में निरंतर रूप से आंसू की झड़ी लगी हुई थी और धरती पर गिर रहे थे। वो बार बार जो आंसू है कृष्ण के वियोग में, राधा रोती है तो रोने से दोनों आंखों में आंसू पूरी तरह से भर जाते हैं और उसके आंसू धरा पर यानी धरती पर गिरने लगते हैं, कंटिन्यू, लगातार। इससे पता चलता है कि राधा कितनी दुखी है। उसके दोनों आंखों में आंसू भरे हुए हैं और दोनों जो आंसू गिर रहे हैं वो धरती पर गिर करके इस धरा को गीला कर रहे हैं, भिगो रहे हैं। आई धीरे इस सदन में पुण्य सदगंध को ले, प्रातः आली सुपवन इसी काल वातायनों से। तभी देखिए, ये प्रातः काल का समय था। धीरे धीरे एक हवा का एक झोंका आया घर में, सदन यानी घर में, पवित्र, पुण्य यानी पवित्र, सदगंध अच्छी गंध लिए हुए, श्रेष्ठ गंध लिए हुए, ये हवा की एक हल्का सा झोंका आया घर में और वो फूलों की महक, किसी सुगंध को बिखेरते हुए एक हवा का सा झोंका आया। अचानक राधा को लगा, खुशबू सी आई, उसकी अनुभूति हुई उसको। जब राधा अकेली बैठी थी उसी समय उसकी प्रिय सखी जो पवन थी, या हम कह सकते हैं हवा, वायु, वो धीरे से उसके घर में आई, जो फूलों से सनी, फूलों की सुगंध से भरी हुई थी। फूलों की यानी तरह तरह की फूलों की सुगंध को लेकर वो उसके घर में आई थी। प्रातः आली सुपवन यानी प्रातः आली यानी सखी, प्रातः काल आने वाली वह प्रिय सखी सुपवन थी, श्रेष्ठ पवन थी। सुपवन थी, सु यानी श्रेष्ठ, अच्छी पवन थी, सुगंधित पवन थी, जो प्रातः काल होते ही अपनी सखी पर के पास पहुंच गई। आली यानी सखी। इसी काल वातायनों से, उसी समय, काल यानी समय, उसी समय, वातायन का मतलब होता है झरोकों से, जो घर में बने हुए झरोके थे उन झरोकों से वह पवन बिल्कुल धीमी धीमी, मंद मंद, सुगंधित खुशबू लिए हुए बह रही थी, बिल्कुल वातायन यानी झरोकों के माध्यम से। क्योंकि दीवारों से जो झरोके बने हुए थे उन झरोकों में से धीरे धीरे वायु बह रही थी और वो वायु सुगंध से युक्त थी, फूलों की महक उसमें समाई हुई थी। तो यहाँ फिर राधा तो अपनी दुख में दुखी थी, उस सुगंधित पवन का आगमन का उसे पता ही नहीं चला कि कब वो उसके पास में आ गई। तो यहाँ पर राधा, इसमें वियोग पक्ष की दयनीय दशा का चित्रण है और खड़ी बोली का प्रयोग है। भाषा सरल, सुबोध, आकर्षक और मनोअनुकूल है। राधा की वियोग दशा का इसमें मार्मिक चित्रण किया गया है और साथ ही साथ पवन को इससे राधा की एक सखी के रूप में भी प्रस्तुत किया गया है कि वो शायद उसके दुख से परिचित है, इसीलिए उसके दुख का हाल जानने के लिए उसके घर में आई है।
ठीक है, यहां तक हमने पढ़ा 27वां पद्यांश। अब 28वां पद्यांश देखिए। अब उसने क्या किया, पद्यांश में बता देता हूं कि भाई आपने संदर्भ प्रसंग कैसे करना है। अब 28वां का प्रसंग ये है कि जैसे ही हवा अंदर आई घर में आकर के उसने पूरे घर को सुगंध से युक्त बना दिया, यानी आप सुगंध से भर दिया पूरी तरह से। और राधा की वो चाहती थी कि राधा भी रो रो करके बेहाल हो गई है, तो थोड़ी इसकी भी मैं थकान मिटा दूं, इसकी भी जो पीड़ा है उसको मिटा दूं। किसी भी तरह से वो राधा के उस दुख को समाप्त करना चाहती थी, लेकिन राधा का दुख तो असहनीय था, उसका प्रिय उसके पास में नहीं था। इसी की जो अनुभूति है वो 28वें पद्यांश में प्रसंग के रूप में हुई है। अब देखिए मैं व्याख्या करता हूं क्या है। आके पूरा सदन उसने सूर भीला बनाया, सारा कलुष तन का राधिका के मिटाना। देखिए आके उसने क्या किया, वहां पहुंच गई कौन, पवन ने सबसे पहले आकर के जो राधा जिस भवन में रहती थी उस सारे भवन को, शोरबिला का मतलब होता है सुगंध से युक्त बना दिया, सुगंध युक्त अर्थात सुगंध से भर दिया उस पूरे घर को। पहले सुगंध नहीं थी, लेकिन जैसे ही हवा बहने लगी, सुगंधित हवा बहने लगी, सारा घर महकने लग गया उस हवा से, सुगंध से भर गया वो घर राधा का। सारा कलुष है ना, कलुष का मतलब होता थकान। वो चाहती थी, वायु जो थी, पवन थी, वो चाहती थी कि वे सारे उस थकान को, सारी थकान को जो राधा को है, राधा को जो दुख है, जो पीड़ा है, जो थकान है, यानी शरीर की, राधा के मिटाना, यानी राधा की जो थकान है, राधा का जो दुख है, उस सारे दुख को मिटा देना। इसलिए उसने जो कुछ भी सहा है विरह वेदना में, उस विरह वेदना के उस सहने वाले कष्ट को, थकान को पूरी तरह से राधा के उस शरीर से मिटा देना, उसे शांति प्रदान करना, उसको सांत्वना देना, यही उस पवन का लक्ष्य था। वो चाहती थी कि हवा यानी पवन राधा की संपूर्ण प्रकार से जो थकान उसको हो रही है, विलाप करने से, रोने से जो थकान की अनुभूति हो रही है, वो सारी ये थकान मिटा दूं, यह अभिलाषा थी पवन की। तो राधा की संपूर्ण थकान को मिटाने के इरादे से वो वहां आई थी। अब देखिए, जो बूंदे थी सजल दृग के मध्य में विद्यमाना, धीरे धीरे क्षिति पर इन्हें सौम्यता से गिराना। देखिए राधा तो केवल रो रही थी, विलाप कर रही थी, दोनों आंखों में केवल सजल यानी भरी, जल से भरी हुई, यानी आंसू से भरी हुई, दृग यानी नेत्र, दोनों आंखें आंसू से भरी हुई थी। दोनों के बीच में यानी आंखों के मध्य पूरी तरह से जो आंसू है वो पूरी तरह से भरी हुई थी और उसकी बूंदें गिर रही थी, आंसू लगातार गिर रहे थे। धीरे धीरे क्षिति यानी धरती पर, इस मातृभूमि पर, इस धरती पर, गोकुल ग्राम की उस पावन पवित्र उस धरती पर धीरे धीरे जो आंसू थे वो गिर रहे थे। तो हवा ने क्या किया, उन्हें सौम्यता से गिराया, यानी लगातार जो गिर रहे थे उन्हें सौम्यता का मतलब था हल्का सा, कोई तेजी से नहीं, बल्कि हल्के से उसे जमीन पर रखा, सुंदर तरीके से गिराया। सौम्यता का मतलब था सुंदर तरीके से। एक तो गिराना अभद्र तरीके से होता है और एक गिराना होता है एक सभ्य तरीके से। तो उसने सभ्य तरीके से अच्छी तरह से उस आंसू की बूंदों को धरती पर गिराया, एक ही बूंद को बिल्कुल हल्की हल्की उस धरती पर गिराया। किसी भी तरह से वो उसको सांत्वना और उसकी पीड़ा को कम करना चाहती थी राधा की, कौन, पवन। तो इसलिए पवन ने बड़े ही अपनी अंदाज से गिरने वाले आंसुओं को बड़े ही सुंदर तरीके से गिराया उन्हें, क्योंकि गिरने से तो वो रोक नहीं सकी, लेकिन हवा में कुछ हल्के से धीरे से उन्हें रख दिया धरती पर, गिरने नहीं दिया। एक सभ्य तरीके से, किसी भी चीज को रखने का एक तरीका होता है, एक तो हम फेंक के रखते हैं,
और एक हम हल्के से रखते हैं, तो उसमें सौम्यता है। तो उसी तरह से जो पवन है वो पवन भी बिल्कुल सौम्य यानी हल्के तरीके से, बिल्कुल सभ्य तरीके से उस बूंद को धरती पर रख देती है। अब देखिए, तो यहां भी इस विरह वेदना की ही अनुभूति हुई है, जहां राधा का जो शरीर है वो पूरी तरह से कृष्ण की उस स्मृति में खो गई है और उसे अपने शरीर की सुध-बुध नहीं है, आंखों से निरंतर आंसू गिर रहे हैं और राधा की जो स्थिति है वो बड़ी दयनीय हो गई है। ये सारी स्थिति स्वयं उस पवन ने देखी कि क्या उसकी स्थिति हो गई है। तो अब उसी पवन ने उसकी उस दुख को, उस पीड़ा को दूर करने का प्रयास करना चाहा कि किसी भी तरह से राधा की उस पीड़ा को दूर किया जाए। देखिए 29वां पद्यांश, भाषा आपको ये ध्यान है, 28वें पद्यांश में खड़ी बोली का इसमें प्रयोग है, साथ ही साथ अभिधा और लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग भी हम देख सकते हैं। काव्य में माधुर्य और प्रसाद गुण का प्रयोग भी इसमें किया गया है। माधुरी भाव की अनुभूति ज्यादा है, इसलिए हम माधुरी गुण के अंतर्गत रखेंगे इसको। अब दें 29वें, श्री राधा को ये पवन की प्यार वाली क्रियाएं थोड़ी सी भी न सुखद हुई, हो गई वेरणी सी। राधा को जब पता चला अचानक कि उसकी सखी पवन आ गई है और वो किसी भी तरह से तरह तरह की क्रियाकलाप कर रही है, कभी धीरे चल रही है, कभी तेज चल रही है, खुशबू से पूरे घर को भर दिया उसने। तो जितनी भी प्यार जताने वाली क्रियाकलाप है पवन की, यह राधा को बिल्कुल भी सुख देने वाली प्रतीत नहीं हुई, क्योंकि सुख देने वाली प्रतीत तो तब होती जब स्वयं कृष्ण उसके प्रियतम उसके पास में होते, तो शायद ये सुख देने वाली क्रियाएं शायद राधा को अच्छी प्रतीत होती, अच्छी लगती। किंतु प्रीतम कृष्ण नहीं है और कृष्ण की अनुपस्थिति में वह पवन आई है और अपने प्रेम की अभिव्यक्ति वो कर रही है, तरह तरह की क्रियाकलाप वो कर रही है। ये क्रियाकलाप राधा के लिए असहनीय है, राधा के लिए बहुत ही कष्टकारी है, ये सुख देने वाली नहीं है ये इनकी क्रियाएं। जबकि पवन तो हमेशा उसको सुख देना चाहती है, उसके समस्त दुखों को हर लेना चाहती है, उसके थकान को मिटा देना चाहती है, लेकिन उसकी जो सुखद वाली प्रक्रियाएं हैं ये दुखदायी प्रतीत हुई है राधा को। सुखद हुई वेरणी सी, वेरणी यानी जैसे कोई शत्रुता करने वाला कोई शत्रुता का काम करता है, तो जो वायु या पवन क्रियाकलाप कर रही थी, कभी तेज चल के, कभी धीरे चल के, कभी सुगंध से भर के, जितनी भी राधा के प्रति अपने प्रेम को प्रकट करने की जो अभिव्यक्ति या उसकी थकान को दूर करने का जो प्रयास था वो बेकार गया, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि जैसे पवन हमसे कोई शत्रुता कर रही है, दुश्मनी कर रही है, जबकि पवन का कोई इरादा ऐसा नहीं था, क्योंकि राधा को तो सुखद चीजें ही दुख देने वाली प्रतीत हो रही थी। तो उसको ऐसा लग रहा था कि पवन मुझसे वेरणी का काम कर रही है, वेरणी यानी दुश्मनी का काम कर रही है, तो उसके दुश्मनी के समान लग रही थी उसे। भीनी भीनी महक मन की शांति को खो रही थी, पीड़ा देती व्यथित चित्त को वायु की स्निग्धता थी। देखिए भीनी भीनी महक, एक ऐसी महक जो मन को तरोताजा कर दे, ऐसी भीनी भीनी महक मन को शांति देती है। लेकिन यहाँ तो राधा की मन की शांति खो रही थी और अधिक दुखी हो रही थी। भीनी भीनी महक मन के अंग तरंग को प्रफुल्लित कर देती है। भीनी भीनी महक से व्यक्ति आह से भर उठता है, कहने लगता आह कितनी सुंदर खुशबू है। लेकिन देखिए ये वही भीनी भीनी महक राधा की मन की शांति को खो रही है, मन की शांति उसकी पूरी तरह से समाप्त हो गई है। अब देखिए क्या कहती है, पीड़ा देती व्यथित चित्त को वायु की स्निग्धता थी। जो पवन है, पवन की वह क्रियाकलाप राधा को दुख देने वाली प्रतीत होती है। व्यथित यानी पीड़ा देने वाली, चिंता करने वाली, चित्त यानी मन को व्यथित यानी उग्र कर देने वाली।
मन को बेचैन कर देने वाली पीड़ा प्रतीत हो रही थी। वायु की स्निग्धता थी। वायु स्निग्धता का मतलब होता है कोमलता। ये वायु की कोमलता थी। उसने कभी कठोरता राधा के प्रति नहीं की। उसने अपना कोमल रूप ही प्रदर्शित किया। अपने कोमल रूप से ही उसने उस रूप को प्रदर्शित किया है। इसलिए यहाँ स्निग्धता का मतलब होता है कोमलता, अर्थात वायु ने अपनी कोमलता का ही परिचय दिया है, क्योंकि राधा के प्रति वह सदैव ही कोमल रही है। राधा के प्रति उसकी विशेष प्रेम था, लेकिन राधा को तो उसकी कोमलता भी दुख देने वाली प्रतीत हो रही थी, मन को चिंतित करने वाली प्रतीत हो रही थी। वायु की जितनी भी क्रियाकलापें जो मन को शांति देती है, मन को धैर्य प्रदान करती है, लेकिन राधा के लिए तो यही दुख देने वाली प्रतीत होती है। क्यों? क्योंकि दुख में जब व्यक्ति दुखी होता है तो उसे हर चीज, संसार की हर वस्तु में उसे दुख ही दुख नजर आता है। सुख की वो कामना भी नहीं कर सकती, क्योंकि कहा जाता है कि भाई सुख में हर चीज सुखद प्रतीत होती है और दुख में हर चीज दुख देने वाली, चाहे वो सुख देने वाली ही चीज क्यों ना हो, वही दुख देने वाली प्रतीत होने लगती है। यहाँ भी राधा की विरह दशा का मार्मिक चित्रण किया गया है और साथ ही साथ पवन की उदारता, पवन की राधा के प्रति जो प्रेम है, राधा के प्रति जो लगाव है, उसकी अभिव्यक्ति भी इसमें देखी जा सकती है। पवन चाहती है कि किसी भी तरह से राधा की उस दुख को, उस पीड़ा को, उस विरह को मैं दूर कर सकूं। इसके लिए वो भरपूर प्रयास करती है, किंतु यही प्रयास उसके लिए दुखदायी बन जाता है राधा के लिए। अब देखिए, भाषा सरल है, सुबोध है, खड़ी बोली का प्रयोग है, अभिधा और लक्षण शब्द शक्ति का प्रयोग इसमें किया गया है और राधा की विरह दशा का मार्मिक चित्रण इसमें देखा जा सकता है। और भाषा का जो सरल रूप है खड़ी बोली के, ये इसकी विशेषताओं को बताता है। देखिए, यह मानवीकरण भी है, मानवीकरण अलंकार भी हम देख सकते हैं, क्योंकि वायु को, पवन को एक दूती के रूप में, एक सखी के रूप में प्रस्तुत किया। प्रकृति पर मानव की क्रियाकलापों का जहां आरोप किया जाता है वह मानवीकरण अलंकार होता है। तो देखिए, इसमें मानवीकरण अलंकार का प्रयोग भी किया गया है। देखिए, 30वां पद्यांश। 30वें पद्यांश में राधा दुख राधा का बढ़ता जा रहा था और वह इतनी दुखी हो गई थी, तो प्रातःकाल बहने वाली उसकी सुपरिचिता पवन को वो ये कहती है कि हे पवन, तू मुझे क्यों परेशान कर रही है? तेरे कारण मेरी जो विरह वेदना है वो और अधिक बढ़ गई है। अगर तू नहीं थी तब तक तो मेरी स्थिति ठीक थी, लेकिन तेरे आने के पश्चात तो मेरी स्थिति और भी बुरी हो गई। तू मुझे क्यों सताती है, क्यों परेशान करती है? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा? क्योंकि वह विरह वेदना में इतनी व्यथित है कि वह किसी भी तरह से सुखदकारी चीजों का आनंद नहीं लेना चाहती, चाहे वो कितने ही हो। बिना कृष्ण के तो हर चीज में दुख के ही भाव नजर आते हैं। तो ये 30वें पद्यांश का ये प्रसंग था। अब देखिए, संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सदुख उसे श्रीमती राधिका यूं। देखिए, संताप यानी पीड़ा, दुख, विपुल यानी अत्यधिक रूप से, बढ़ता देख के दुखिता हो। जब देखा कि जो राधा है उस राधा का तो दुख कम ही नहीं हो रहा है, राधा का दुख तो और अधिक बढ़ रहा है, और दुखी हो गई है राधा। तो पवन के आ जाने से दुखिता हो, और ज्यादा दुखी हो गई है राधा दुखी हो गई है, उसका दुख और अधिक बढ़ गया है पवन के आने से। पहले तो वो अपने ही ख्यालों में खो रही थी, रो रही थी, लेकिन पवन के आने से उसकी जो दुख थे, जो पीड़ा थी, जो वेदना थी, और अधिक बढ़ गई। कैसे? अब वो धीरे से क्या बोलती है? धीरे बोली सुखद सुखद उससे श्रीमती राधिका यूं।
सदुख, सदुख यानी दुख सहित अपने दुख को व्यक्त करती हुई, अपनी पीड़ा, अपनी वेदना, अपनी विरह की दशा को बताती हुई राधा धीरे से बोलती है दुखी होकर के। क्या कहती है? प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, हे प्रातः काल बहने वाली मेरी प्रिय सखी, तू मुझे इतना क्यों सता रही है? यद्यपि तू मेरे लिए प्रिय है, तुझसे मुझे तुझसे कोई ईर्ष्या नहीं है, किसी प्रकार की कोई द्वेष भावना नहीं है, किंतु हे पवन तू मुझे क्यों परेशान कर रही है, तू क्यों सताती है मुझे? क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से? क्या वो ये कहती है कि हे पवन तू भी क्या काल की क्रूरता से क्या हो गई है? दूषित हो गई है। कलुषित यानी दूषित हो जाना। तू भी क्या काल की क्रूरता के वशीभूत हो गई है या काल की क्रूरता से दूषित हो गई है कि तुझे मेरे दुख की कोई परवाह ही नहीं है? देखो मैं किस दशा से गुजर रही हूँ, मेरी क्या स्थिति हो गई है, शायद तुम समझ नहीं पा रही हो। ऐसा प्रतीत होता है कि क्या काल की क्रूरता का प्रभाव तुम पर भी पड़ा है, तुम भी मेरे ऊपर, जिस तरह से काल मेरे ऊपर सितम ढा रहा है, मुझे पीड़ा पहुंचा रहा है, मेरी विरह दशा को बढ़ा रहा है, तू भी ऐसा लगता है कि काल की क्रूरता के समान मेरे साथ में गलत व्यवहार कर रही है, यानी दुर्व्यवहार कर रही है। तो यहाँ पर भी यह बताया गया है कि तू भी काल की क्रूरता के अधीन हो गई है। जैसे काल की क्रूरता मुझ पर सितम ढा रही है, ये एक समय की ही मार है, समय की ही मार है जिसको मैं सहन करती जा रही हूँ। ऐसा लगता है कि तू भी दूषित हो गई उस समय की मार से, इसलिए तू भी मेरी विरह की परवाह नहीं करके उल्टा मुझे सुखद पहुंचाने की प्रयास कर रही है। लेकिन तुम सखी जानती नहीं हो कि तुम्हारी ये सुख देने वाली चीजें, सुख देने वाली क्रियाएं, प्रतिक्रियाएं मेरे मन को सदैव व्यथित कर देती है, दुखी कर देती है। तो इसलिए हे पवन तुम मुझसे दूर चली जा, मैं जैसी हूँ, जिस स्थिति में हूँ उससे ही छोड़ दे। अब देख लो, तो यहाँ पर इसमें भी विरह वेदना की अनुभूति हुई है, साथ ही साथ इसमें मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। राधा का भी इससे पता चलता है कि वे अपने दुख में भी वो धैर्य को खोती नहीं है और धैर्यशील बनी रहती है। विरह की वेदना यद्यपि अतिशय है, असहनीय है, फिर भी राधा उस दुख को वहन कर देती है, दुख को सहन कर लेती है। ये समय की मार है। इसमें खड़ी बोली भाषा का प्रयोग किया गया है। भाषा सरल, सुबोध, आकर्षक, पाठकों के मनों के अनुकूल है और भाषा की दृष्टि से ये एक सफल काव्य कहा जा सकता है। अब देखिए 31वां पद्यांश। 31वें पद्यांश में देखिए, इसमें भी विरह वेदना की अभिव्यक्ति हुई है, जिसमें पवन की क्रियाएं, प्रतिक्रियाएं जो घूमती है, कहीं एक स्थान पर बैठती नहीं है। कभी नदी, तालाब, फूल, पत्ते, घर, पहाड़, हर जगह आना जाना लगा रहता है। तो वो हर जगह सबको स्पर्श करती है, सबको छूती है और फिर निकल जाती है। तो इस प्रकार से पवन को यहाँ उपालंब दिया गया है, दोष दिया गया है, उसकी यहाँ शिकायत की गई है। किसके द्वारा? राधा के द्वारा। राधा पवन को कहती है कि तू हर जगह जाती है, आती है, तू मेरे घर में भी आ गई, तूने मेरे पास में आकर के एक पापिष्टी ने पाप का कर्म किया है, तुझे मेरे पास में नहीं आना चाहिए। यद्यपि तू मेरी सखी है, देख नहीं रही मैं किस विरह दशा से गुजर रही हूँ, मेरी क्या दशा हो गई है, ये तुम्हें अनुभूति करने की आवश्यकता है। देखिए, कालिंदी के कल पुलिन में घूमती सिक्त होती, प्यारे प्यारे कुसुम चय को चूमती गंध लेती। ये पवन के लिए है। पवन के बारे में राधा कहती है, कालिंदी यानी यमुना के तट पर सुंदर, कल यानी सुंदर, पुलिन यानी किनारे, कल यानी सुंदर, पुलिन यानी किनारे में घूमती सिक्त होकर, बिल्कुल ठंडी शीतल होकर, शीतलता प्रदान करती हुई
यमुना नदी के किनारे, सुंदर किनारे, यमुना नदी की तट के किनारे वह जो पवन है वो अपनी शीतल वायु लेकर के घूमती रहती है, क्योंकि वायु का कोई स्थान निर्धारित नहीं होता। कभी नदी के तट पर, कभी नदी कहीं वृक्षों पर, कहीं फूलों पर, वो जगह जगह घूमती रहती है। लेकिन यहाँ राधा कहती है कि हे पवन, तू यमुना के सुंदर पुलिन यानी किनारे, पुलिन यानी किनारे में घूमती सिक्त हो, बिल्कुल एकदम ठंडी होकर के, शीतल होकर के घूमती रहती है। प्यारे प्यारे कुसुम चय को चूमती तुम, प्यारे प्यारे मन को आकर्षित करने वाले सुंदर फूल, कुसुम यानी फूल, उनको तू क्या करती है, बड़े प्रेम से चूमती है और गंध को ले लेती है, अपने अंदर भर लेती है। पूरी तरह से फूलों की खुशबू जो फूलों के अंदर रहा करती है, उन सारी खुशबुओं को तू चूमती हुई उस गंध को अपने अंदर समा लेती है। यानी फूलों की खुशबू को पूरी तरह से तू अपने अंदर समाहित कर लेती है, चूमती हुई और गंध लेती हुई चारों तरफ घूमती रहती है। तेरे क्रियाकलाप हर किसी को आकर्षित करने वाले हैं। तू आती है वहन करती वारी के शिखरों को। हे पवन, तू आती है वहन करती, वारी यानी बूंद, पानी, शिखरों यानी बूंदों को, पानी की जो बूंदे हैं वो तेरे अंदर समाहित, हल्की हल्की। जब शीतल है तो शीतल उस पवन में हल्की हल्की यानी बूंदों को भी स्पर्श करके तू आ जाती है अपने अंदर। वहन यानी समाहित कर लेना, अपने अंदर छोटी छोटी पानी की बूंदों को भी तू भर लेती है, अंदर भर लेती है। जो किसी के भी स्पर्श तू होती है तो लोग एकदम सहम जाते हैं देख करके। कितनी एकदम शीतल हवा का जब झोंका आता है, शरीर को स्पर्श करता है, जो उस पानी की बूंदों से भरा हुआ छोटी छोटी पानी की बूंदे जिसमें समाहित है, तो इस प्रकार से आती है। हाँ पापिष्टे, फिर किस लिए ताप देती है मुझे। हे पाप करने वाली, हे कर्म करने वाली पवन, तू पापी है, तू पाप करने का काम करने वाली है। हाँ मैं कहती हूँ, राधा कह रही है, मैं कहती हूँ तू पाप करने वाली है, तूने पाप कर्म किया है, फिर किस लिए ताप देती है मुझे। तो भला तू मुझे दुख या पीड़ा क्यों पहुंचा रही है। मैं तो तेरी सखी हूं, मैं नहीं चाहती कि तू मेरे पास में आए, फिर भी तू मेरे पास में आकर के मेरे संताप को, मेरे दुख को, मेरी विरह वेदना को समाप्त करना चाहती है। तो मैं नहीं चाहती कि ये विरह वेदना समाप्त हो। अगर समाप्त हो जाएगी तो कोई संवेदना ही नहीं रहेगी, प्रेम का कोई महत्व ही नहीं रहेगा, ये तो पाप कर्म होगा। हे पापिष्टे, पाप कर्म करने वाली, पाप की जननी, फिर किस लिए ताप देती है। अब तू ही बता कि तू मुझे कष्ट या दुख क्यों पहुंचा रही है। तो इस प्रकार इस पद्यांश में राधा ने पवन को उल्हाना दिया है। राधा ने पवन को ये कहा है कि तू पाप करने वाली है। तो यहाँ पर विरह वेदना की अतिशयता है, जिसमें भरकर वो अपनी ही सखी पवन को तरह तरह के जो भी मुंह में आता है या उसको जो प्रताड़ना है वो प्रताड़ित करती है। ये हमारा 31वां पद्यांश था। भाषा सरल, सुबोध, आकर्षक और मनोभावों के अनुरूप है। अब देखिए, क्यों होती है निठुर इतना इतना, क्यों बढ़ाती है व्यथा। अब देखिए, राधा कह रही है पवन को संबोधित करते हुए कि हे वह पवन, तू इतना निष्ठुर क्यों हो गई है, तू इतनी निर्दयी क्यों हो गई है। निष्ठुर यानी निर्दयी, जिसके मन में किसी प्रकार की कोई दया नहीं है। तू इतना निष्ठुर क्यों हो गई है। राधा पूछ रही है पवन को, जो मेरी व्यथा को, मेरी पीड़ा को और अधिक बढ़ा रही है। तू तो मेरी सखी है ना, तुझे तो मेरी पीड़ा कम करनी चाहिए, लेकिन तेरी ये क्रियाकलाप मेरी विरह व्यथा को बढ़ाते हैं। तू बड़ी निष्ठुर हो गई है। हे पवन, तू निर्दयी हो गई है, तुझे अपनी सखी के दुख का भान नहीं है। देखिए, तू है मेरी चिर परिचिता, तू है मेरी चिर परिचिता, तू हमारी प्रिया है।
राधा कहती है कि तू मेरी चिर परिचिता का मतलब होता है बहुत लंबे समय से हमारी जान पहचान है, हम आपस में सखियां हैं, तू मेरी प्रिय सखी है, हम एक दूसरे को जानती है, तू मेरी सबसे अधिक प्रिय सखी है, हम चिर परिचिता हैं, तू मुझे जानती है, मैं तुझे जानती हूँ। तू भला जब हम इतना कुछ करते हैं, इतना कुछ जानते हैं, उसके बाद भी तुम इस तरह का व्यवहार कर रही हो, ये उपयुक्त नहीं है। देखिए क्या है, मेरी बातें सुन मत सता, छोड़ दे वामता को, पीड़ा खो के प्रणत जन की है, बड़ा पुण्य होता। राधा कहती है, देखिए राधा कहती है मेरी बात सुन। राधा पवन को कहती है कि हे पवन, मेरी बात को तू ध्यान से सुन, मेरी बातों को सुन, तू मत सता, तू मुझे परेशान मत कर, मुझे सताना छोड़ दे, मैं दुखी हूं, मुझे जिस हाल में हूं मुझे रहने दे, मुझे तू सताना छोड़ दे। वामता को, जो स्त्री है, ये जो दुखी है, वामता यानी स्त्री है, वो स्त्री तो उस स्त्री को तुम छोड़ दे, अपनी दुष्टता को छोड़ दे, हम ये कह सकते हैं। मेरी बातें सुन मत सता, छोड़ दे, अर्थात मेरी बात सुन, मुझे सताना छोड़ दे, तो अपनी दुष्टता को भी छोड़, जो तू दुष्ट व्यवहार कर रही है उसको छोड़। पीड़ा के खो के प्रणत जन की है, बड़ा पुण्य होता। यदि कोई दुखी होता है और उसकी दुख को समाप्त करना, उसके दुख को अनुभूतित करना, उसके दुख को खत्म करना बड़े पुण्य का काम होता है। प्रणत जन की है, प्रणत जन के मतलब होता है जितने भी लोग हैं, हम देखते हैं कि लोग एक दूसरे को के दुखों को दूर करने का प्रयास करते हैं। मैं भी चाहती हूं कि तू मेरे पीड़ा को खो देना चाहती है, समाप्त कर देना चाहती है, लेकिन लोग कहते हैं कि जो किसी की सेवा करता है, जो किसी के दुख को दूर करता है, उसको बड़ा पुण्य मिलता है, उसको बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। तो ये पवन को कहती है वो कि ये पवन, तू भी पुण्य कमा ले, तू भी मुझे सताना छोड़ दे। और लोग कहते हैं कि जो किसी को सताता नहीं, सभी दिन रात उसकी सेवा करता है, उसे पुण्य के बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। तो ये पवन, तू भी पुण्य कमा ले, तू भी पुण्य प्राप्त कर ले। तो इस प्रकार से ये 32वां पद्यांश था, जिसमें राधा की ही विरह व्यथा को दिखाया गया है। अब 33वां पद्यांश। मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन में और न भेजा संदेशा। राधा कह रही है, क्या कहती है देखिए, मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले। राधा कहती है जिनका जलद यानी जल देने वाले, अर्थात बादल, नए बादलों के समान शरीर वाले और कमल के फूल के समान नेत्र वाले, कमल के समान कोमल सुंदर नेत्र वाले कृष्ण, और जलद के समान सुंदर शरीर वाले हमारे प्राण प्रिय कृष्ण। इस पहली पंक्ति में बताया गया है, राधा अपने कृष्ण को याद कर रही है। जाके आए ने मधुबन, अब कह रही है एक सखी से अपनी पीड़ा, अपनी दुख को व्यक्त करती हुई राधा कहती है कि जब से, मधुबन का मतलब था मथुरा, जब से कृष्ण गए हैं वहां से अभी तक लौट करके नहीं आए हैं। कमल के फूल के समान नेत्र वाले, नए बादलों के समान शरीर वाले, जिन्हें घनश्याम कहा जाता है, वो मेरे प्राण प्रिय है। राधा कह रही है वो जब से मथुरा गए हैं तब से लौट करके नहीं आए हैं, और न भेजा संदेशा, और नहीं उन्होंने अपने आगमन का कोई संदेश भेजा है। राधा की चिंता स्वाभाविक है, राधा बहुत दुखी है और ये चाहती है कि शीघ्र ही वो मथुरा से लौट आए। अगर मथुरा से लौट आएंगे तो विरह वेदना का भी अंत हो जाएगा। देखिए, मैं रो रो के प्रिय विरह से
बावली हो रही हूं, जाके मेरी सब दुख कथा शाम को तू सुना दे। सखी को ही कह रही है, और ये सखी है पवन सखी। राधा कहती है कि हे मेरी प्रिय पवन सखी, मैं रो रो करके प्रिय विरह में पागल हो गई हूं। दिन रात रोती रहती हूँ, उन्हें याद करती रहती हूँ, उनकी स्मृति में खोई रहती हूँ। मैं बावली सी हो गई, पागल सी हो गई हूँ रो रो करके। मेरी विरह वेदना जो है वो अत्यधिक रूप से बढ़ गई है। जाके अब तुम जाओ, क्योंकि तुम्हारे लिए तो कोई स्थान छिपा नहीं है। तुम जब चाहो जहां चाहो वहां जा सकती हो। तुम्हें किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती। तुम्हारी गति की आगे सब फेल है, सब पीछे हैं। तुम तो गतिमान भी हो, जहां चाहती हो। तुम्हारे लिए दरवाजों का कोई महत्व नहीं है। तुम तो एक सीमा से दूसरी सीमा में आ जा सकती हो। तो मेरी दुखित कथा को, हे पवन, मेरी संपूर्ण दुख कथा को तुम कृष्ण से जाकर के सुना दे कि राधा किस दौर से, किस व्यथा और किस दुख से वो गुजर रही है। हे मेरी प्रिय सखी, तू मेरा इतना काम अवश्य कर दे। मेरे दुख, मेरी पीड़ा, मेरी संवेदना कि राधा किस दौर से या किस विरह की दशा से गुजर रही है, वो सारी बातें जो तुमने मेरे सामने देखी है, सारी बातें जाकर के तू कृष्ण को बता दे। हो सकता है वो सुन करके मेरी विरह वेदना को अनुभवित करके वो शीघ्र ही लौट करके आ जाए। तो ऐसा कोई तू उपक्रम कर। ये 33वें पद्यांश में अपनी सखी पवन को कोई संदेशा कृष्ण के लिए भेजती है और ये कहती है कि मेरी जो दुखद कथा है, जो विरह वेदना की जो अवस्था है, उसके बारे में तुम मेरे उस प्रिय कृष्ण को बता देना। ये भाषा सरल है, सुबोध है, आकर्षक है, मनोभावों के अनुकूल है, काव्य के अनुरूप है और इसमें अलंकार के साथ साथ शब्द के छंदों का भी उपयुक्त प्रयोग किया गया है। काव्य में माधुर्य और प्रसाद गुण को हम देख सकते हैं। देखिए अब अंतिम 34वां पद्यांश। हो पाए जो यह तुझसे क्रिया चातुर्य से, जाके रोने विकल बनने का आदि ही दिखा दे, आदि को ही दिखा दे। देखिए राधा कहती है कि हे प्रिय सखी, हो पाए जो यह तुझसे क्रिया चातुर्य से। मैं जानती हूं कि तू बहुत चतुर है, तरह तरह की क्रियाकलाप जानती है। चतुराई से तू इस प्रकार का काम करना कि कृष्ण समझ जाए कि विरह में व्याकुल है राधा। ऐसा कोई काम करना, ऐसी क्रिया करना, चातुर्य यानी चतुराई से, ताकि कृष्ण को हमारी स्मृति हो आए, हमारी याद हो आए। तू तो बड़ी चतुर है हे पवन, तेरी चतुराई के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। तू अपनी क्रिया और चतुराई से कृष्ण को सारी दशा का, सारी विरह व्यथा का ज्ञान करवा देना। जाके रोने विकल पन्ने से आदि को ही दिखा दे। तू जाना, मैं जिस तरह से रोती हूं, विकल यानी बेचैन होती हूं, परेशान होती हूं, तू उसी तरह से, उसी विधि विधान से जैसे मैं हूं, सारी प्रक्रिया, सारी दशा उसी प्रकार से दिखा देना उन्हें कि अगर मैं रो रही हूं, विलाप कर रही हूं, आंसू गिरा रही हूं, मुझे शरीर की सुध नहीं रही है, विरह की वेदना अतिशय हो गई है, इस सारी दशा को तू उन्हें जाकर के दिखला देना, बता देना। नहीं, चाहे लादे प्रिय निकट से वस्तु कोई कोई अनूठी, हाँ हाँ मैं मृतक बनती प्राण मेरा बचाते। राधा इन अंतिम पंक्तियों में कहती है कि हे मेरी प्रिय सखी, कोई तू कृष्ण के पास में कोई भी अनूठी यानी अनोखी कोई भी वस्तु मेरे पास में, अपने प्रिय के पास से लिया, जो कृष्ण के पास में हो, उनके स्पर्श की हुई कोई भी वस्तु मेरे पास में तू लिया, चाहे वो लिया। हाँ हाँ मैं ये कहती हूं कि जो मैं मर रही हूं, मेरे प्राण पखेरु उड़ना चाहते हैं, तो तुम्हारी उस वस्तु को प्राप्त करके मेरे प्राण बच सकते हैं, क्योंकि जो तू वस्तु लाएगी तो उसमें मेरे प्राण प्रिय कृष्ण का स्पर्श होगा, उनका स्पर्श होगा, तो उनके स्पर्श से ही मेरे जान बच सकेंगे। मैं जो मर रही हूं, मृतक के समान बन रही हूं, मेरे प्राण तू ही बचा सकती है कि मेरे प्रिय कृष्ण के पास से कोई तू ऐसी वस्तु ला दे
जो मेरी संपूर्ण विरह व्यथा को समाप्त कर दे और मेरे प्राणों को भी बचा दे। हे मेरी सखी, हे पवन, तू तो मेरी प्रिय सखी है, सहचरी है, निश्चित रूप से तू मेरी पीड़ा से परिचित भी है, तू ये काम मेरा अवश्य कर दे। तो इस प्रकार से इसमें भी पवन दूती को अपनी विरह व्यथा के बारे में बताती है और अपना संदेश अपने प्रिय तक तो भेजना चाहती है, और पवन से यह भी चाहती कि प्रिय के पास से कोई अनूठी वस्तु ला दे, जिससे कि मैं उसे प्राप्त करके अपने प्राण पक्षियों को उड़ने से बचा सकूं, अपने प्राण मेरे प्राण बच सके, जिसे ऐसा कोई उपक्रम कर दे। तो यहाँ राधा अपनी सखी उस पवन से अपनी विरह व्यथा दशा का चित्रण किया है। तो इस तरह से ये 34वां पद्यांश था। ये प्रिय प्रवास के 27 से 34 तक हमने अध्ययन किया। जो हमारे शेष पद्यांश इसमें रह गए हैं, लगभग आपकी पाठ्य पुस्तक में संकलित 40 पद्यांश है। इन 40 पद्यांशों को हम बारी बारी से, क्योंकि संपूर्ण पद्यांशों में विरह दशा का ही चित्रण किया गया है, तो प्रिय विद्यार्थियों, आप निश्चित रूप से पढ़े होंगे या पढ़ रहे होंगे। आप निश्चित रूप से इन व्याख्याओं से कुछ न कुछ अवश्य सीखेंगे। तो देखिए, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, विशेष, ये 4 चीज किसी भी तरह से वो 2 पद्यांश या 1 पद्यांश आपको परीक्षा में दे सकते हैं। तो आप निश्चित रूप से हमसे जुड़े रहिए। शेष हमारे जो पद्यांश रह गए हैं वो आगामी क्लास में हम यथाशीघ्र उन्हें पूरा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।